नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीलू। तो चीन से लगती भारतीय सीमा एलएसी को लेकर भारतीय सेना का एक अहम सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे कर रहे हैं। लेकिन इस बीच चीन ने तिब्बत में साजिशों का एक नया जाल बिछाना शुरू कर दिया है, जिसका खुलासा अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों से हुआ, जिसमें पता चला कि चीन तिब्बत में घातक मिसाइलें और परमाणु बॉम्बर तैनात कर रहा है। चीन बड़ी तेजी के साथ अपनी सैन्य ताकत का इजाफा कर रहा है। शी जिनपिंग का ऑर्डर, एलएसी पहुंचे परमाणु बॉम्बर। बॉर्डर पर मिसाइल तैनात, होगी जंग की शुरुआत। संवाद से सीमा विवाद हल करने की कोशिशों पर चीन बार बार पानी फेर रहा है। चीन लगातार एलएसी पर माहौल गरमाने की कवायद कर रहा है, लेकिन चंद घंटों पहले चीन ने एक ऐसी हरकत की है जिससे दोबारा संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। चीन ने एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ाने के मद्देनजर तिब्बत में ऐसे 2 हथियार भेजे हैं जिनकी तैनाती जंग जैसे हालात में की जाती है। चीन ने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में घातक मिसाइलों के साथ अपने परमाणु बॉम्बर की तैनाती का प्लान बनाया है। चीन तिब्बत में जितनी जल्दी हो सके अपने हवाई ठिकानों को इन मिसाइलों और परमाणु बॉम्बर से लैस कर देना चाहता है। अमेरिकी रक्षा वेबसाइट द ड्राइव की माने तो पूर्वी लद्दाख में गलवान हिंसा के बाद से चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगा है। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक पिछले 1 साल में अपनी हवाई गतिविधियों में तेजी से इजाफा किया है। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने वायु क्षेत्र में ऐसे विमान खड़े किए हैं जो भारतीय लड़ाकू विमानों को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि चीन बदले की आग में जल रहा है। भारत से मिली शिकस्त की कड़वी यादों को भुलाने के लिए चीन एक बार फिर सीमा विवाद को हवा देने की कोशिश कर सकता है। गौर से देखिए, तिब्बत के शैनान इलाके में चीन का ये नया सैन्य अड्डा। इसमें सुरक्षा दीवार, हथियार रखने की जगह, खुफिया सुरंग का प्रवेश द्वार, काम पर लगी सैन्य मशीनरी और संदिग्ध निगरानी चौकी साफ नजर आ रही है। लेकिन भारत को सावधान रहने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि चीन ने अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक किलेबंदी करनी शुरू कर दी है। इस पूरे बॉर्डर इलाके में चीन की सेना नए सैन्य ठिकाने, हेलीपोर्ट और रेल लाइन बना रही है। इसके अलावा चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत स्थित अपने एयरबेस पर घातक मिसाइलों से लेकर परमाणु बॉम्बर्स तक तैनात करने शुरू कर दिए हैं। ये एक किसी बड़े गेम प्लान का इंडिकेटर ज़रूर है और इंडिया जैसे देश को, जो कि मालूम है कि इस तरह की तैनाती सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ है, ज़रूरी है कि इंडिया को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। जहाँ तक मिसाइल्स और कुछ न्यूक्लियर बॉम्बर्स जो वो डिप्लॉय कर रहा है, ये एक बहुत ही सीरियस बात है। ये क्लियर कट इंडिकेटर है कि यस, चाइना के दिमाग में, चाइना की स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कोई बड़ी गेम आ रही है। चीन परमाणु बम बरसाने वाले लड़ाकू विमानों और घातक मिसाइल की तिब्बत में तैनाती क्यों कर रहा है, इससे आसानी से समझा जा सकता है। चीन परमाणु बॉम्बर की तैनाती के जरिए भारत पर दबाव बनाने के साथ रणनीतिक बढ़त लेना चाहता है। वैसे जानकारों का मानना है कि चीन ने पश्चिमी सीमा पर तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से बढ़ाया है। लिहाजा भारत ने अपनी सीमा पर सैनिकों की संख्या और राफाल जैसे लड़ाकू विमान खड़े कर दिए हैं।
इसके अलावा एलएसी के साथ लद्दाख में चीन का सामना करने के लिए अतिरिक्त स्ट्राइक कॉर्प्स तैनात किए गए हैं। मथुरा की वन स्ट्राइक कॉर्प्स को लद्दाख में उत्तरी सीमा पर भेजा गया है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को अतिरिक्त 10,000 जवान मुहैया कराए गए हैं और उन्हें पूरे पूर्वोत्तर राज्यों का जिम्मा दिया गया है। वायुसेना ने रफाल के साथ साथ मिग-29 और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों की टुकड़ी को उत्तरी सीमाओं में सक्रिय कर दिया है। वहीं इस महीने के अंत तक दूसरा स्क्वाड्रन भी ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा। भारतीय सेना को चीन की हर हलचल का बखूबी इल्म है, लिहाजा थल सेना ने एलएसी पर पहली बार K9 तोपों के साथ M777 आर्टिलरी गन भी तैनात कर दी है। भारत इस बात से काफ़ी सचेत है और अब हमने देखा है पिछले 5-7 सालों में, पहले हमारा बॉर्डर एरियाज चाइना के खिलाफ काफ़ी अंडर डेवलप्ड था। अब भारत ने भी अच्छी खासी डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज में करी है और उसका जीता जागता उदाहरण लेह लद्दाख में है, जहां चीन काफ़ी परेशानी में है कि आपने डेवलपमेंट बॉर्डर की तरफ इतनी ज़्यादा क्यों कर दी। करेक्ट स्टेप भारत का है कि बॉर्डर एरियाज पर डेवलपमेंट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि चीन घबरा जाए। हाल ही में चीन के एक रिटायर्ड सैन्य अफसर झाओबो ने अपनी सरकार को सुझाव दिया था कि चीन और भारत को मौजूदा विश्वास बहाली उपायों को लागू करना चाहिए। सीमा विवाद को टकराव का रूप लेने से रोकने के लिए एलएसी से लगे खतरनाक इलाकों में बफर जोन बनाने का साहसिक कदम उठाना चाहिए। झाओबो ने यह भी कहा था कि भारत से टकराव चीन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि विस्तारवाद के एजेंडे को धार देना शी जिनपिंग की प्राथमिकता है, न कि विश्वास बहाली के उपाय करना। ये चाइना के इंटरेस्ट में है कि वो अपना विस्तारवाद रोक ले, क्योंकि अगर आज भारत उठ गया है तो बाकी 23 देश जिनके साथ उनका विस्तारवाद से रिलेटेड डिस्प्यूट है, वो हर देश उठने को शायद भारत का एग्जाम्पल लेते हुए आगे बढ़ जाए और चीन के लिए काफ़ी तकलीफ हो जाएगी कि जब 23-24 राज्य देश चीन के ऊपर डिमांड करेंगे कि यस, आप ये जो विस्तारवाद की पॉलिसी चलाए हुए हैं ये गलत है, इसे रोकना पड़ेगा। हिंदी चीनी भाई भाई किनारे को चीन की मौजूदा सरकार ने कब का भुला दिया था। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि शी की सरकार भारत से उलझने का कोई भी मौका नहीं गंवाती, लिहाजा हिंदुस्तान भी आक्रामक रणनीति अख्तियार कर चुका है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर चुका है।